हेलो। स्वागत है आपका सत्या एजुकेशनल एंड फनी वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात करते हैं फॉर्मेट टैब की। जैसे इस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फाइल और एडिट मेन्यू के बारे में, आज हम बात करते हैं फॉर्मेट। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मेरे चैनल का नाम है सत्या एजुकेशनल एंड फनी वीडियो। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, और जैसा भी आपको वीडियो लगे एक कमेंट ज़रूर करें। ठीक, अब आते हैं पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है सत्या एजुकेशनल एंड फनी वीडियो। अब यदि इसके आगे हम कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम कुछ लिखना चालू किए, कुछ लेटर हमारे टेक्स्ट हैं ये स्क्रीन के अंदर छिपते जा रहे हैं। जैसे कि यदि हम एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करते ही हम दूसरी लाइन में चले जाते हैं। जैसे हमने यहाँ राम लिखा और जैसे ही इंटर दबाया, स्वतः इंटर दबाने के बाद कर्सर दूसरी लाइन में चला आया। लेकिन बिना कर्सर दबाए जब हम लिखते हैं तो कर्सर पॉइंट जब हमारा स्क्रीन तक आता है तो बिना इंटर दबाए ही ऑटोमेटिक नीचे चला आता है। लेकिन यहाँ आपने देखा कि हमने जब तक इंटर बटन प्रेस नहीं किया तब तक कर्सर दूसरी लाइन में न आकर बल्कि स्क्रीन के अंदर बाकी के टेक्स्ट छिपते चले जा रहे हैं। तो स्वतः ही बिना इंटर दबाए कर्सर को नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मेट टैब में आते हैं। और फॉर्मेट टैब में आने के बाद वर्ड रैप, जैसे कि वर्ड रैप पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम जो भी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए वंस, फिर हमने, आप देखते जाइए, मैं कुछ लिख के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हमने जैसे यहाँ से लिखा, उसी बटन प्रेस कर रहे हैं तो अब आप देख लीजिए ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में चला आया। लेकिन इसके पहले आपने देखा कि जब हम लिखना चालू किए तो जब तक इंटर न दबाए तब तक कर्सर हमारा दूसरी लाइन में नहीं आ रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ फॉर्मेट में वर्ड रैप हाईलाइट नहीं था, इसको हमने हाइड कर दिया था। अब जैसे इस पर क्लिक किया तब देखेंगे एक साइन का मार्कर लग गया है। अब यदि हम टेक्स्ट लिखते हैं तो जैसे ही कर्सर हमारा स्क्रीन के अंत तक जाएगा, हमारा कर्सर ऑटोमेटिक बिना इंटर प्रेस किए दूसरी लाइन में चला आएगा। लेकिन जब इसको हम हटा देंगे तो फिर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे और जब तक इंटर नहीं दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट दूसरी लाइन में न आकर उसी लाइन में स्क्रीन के अंदर छिपता चला जाएगा। जैसे कि आप कर्सर पॉइंट हमारे यहाँ है, अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एच है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ और ये टेक्स्ट अंदर चलता चला जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया कि अपने कर्सर को बिना इंटर प्रेस किए स्वतः दूसरी लाइन में लाने के लिए फॉर्मेट टैब पर वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर दूसरी लाइन में चला आएगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं फंट। फंट मतलब हो गया ये टेक्स्ट को फंट बोलते हैं। तो हम टेक्स्ट को अलग अलग प्रकार से लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल बदलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टेक्स्ट बोल्ड में है और हल्का इटैलिक है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, कर्सिव में लिखना चाहते हैं या किसी अदर स्टाइल में लिखना चाहते हैं। इसकी साइज, इसका आकार छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट टैब में जाते हैं। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद फॉन्ट पे आएंगे। अब एक चीज़ का ये ध्यान रहे कि नोटपैड में यदि हम किसी एक लेटर को चेंज करते हैं तो एक साथ सारा लेटर चेंज हो जाता है। जैसे हम नोटपैड में अलग लेटर को अलग डिजाइनिंग नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ देखेंगे फंट, ये हो गया हमारा फंट स्टाइल। इसमें अनेकों प्रकार के स्टाइल है। यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हम अनेकों प्रकार के स्टाइल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें
इस स्टाइल में लिखना हो तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है, ठीक। फॉन्ट की स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे रेगुलर करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो उस पर चूज़ कर लेंगे। और यहाँ फॉन्ट साइज, ठीक, ये हो गया फॉन्ट के प्रकार, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट का साइज़, मतलब आकार छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। तो अभी मान लीजिए सबसे छोटी इकाई हमारी 8 है और सबसे जो हाईएस्ट इकाई है ये क्या है, 72 है, ठीक। तो मान लीजिए कि हम इसको 36 करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सैंपल में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बदल गया है। अब यहाँ से यदि हम ओके कर लेंगे तो आप स्क्रीन पे देखेंगे हमारे फॉन्ट का स्टाइल बदल गया है। अभी आपने देखा कि फॉन्ट का स्टाइल किस प्रकार हमारा चेंज हुआ है, ठीक। तो इस फॉन्ट स्टाइल को परिवर्तन करने के लिए हम फॉन्ट फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर हम दूसरी फॉन्ट स्टाइल में बदलना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, सिंपल में आपको दिख गया। अब यहाँ से हम ओके कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फिर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखेंगे व्यू टैब। व्यू टैब में जूम इन जूम आउट, ठीक, और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। जैसे मान लीजिए कि हम अपने कर्सर पॉइंट को बिना फॉर्मेट में फॉन्ट में गए हुए छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, व्यू पे जाके जूम इन, शॉर्टकट की है जूम इन, मतलब बड़ा करने के लिए कंट्रोल और प्लस, और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस। और पहले की तरह डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होता है वो सेट करने के लिए, डिफ़ॉल्ट साइज लाने के लिए हम कंट्रोल ओ प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल 0। तो यहाँ देखेंगे जूम इन जूम आउट। जैसे मान लीजिए हम व्यू में न जाए, यहाँ हमारा कर्सर पॉइंट है, हम कर्सर पॉइंट को छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस माइनस क्लिक करेंगे तो फॉन्ट स्टाइल हमारा छोटा हो जाएगा। और यदि फॉन्ट स्टाइल को बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टाइप करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे तो एक पॉइंट बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस से कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार जैसे होता है कि जैसे स्टेटस बार हम क्लिक कर देते हैं तो सबसे नीचे टास्क बार के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे शो करता है कर्सर पॉइंट हमारा, कितने लेटर हम लिख रहे हैं और कितने नंबर लाइन में है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा, इंटर प्रेस किया, अब आप यहाँ देखेंगे दूसरी लाइन चेंज हो गई। अब इसमें हम कैरेक्टर जो भी लिखेंगे वो इसमें काउंट करेगा कि कितना कैरेक्टर लिख रहे हैं, ओके। इसके बाद है हेल्प। हेल्प में कि हम नोटपैड से संबंधित अन्य किसी चीज़ों के लिए हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोटपैड। आज हमारा नोटपैड समाप्त हुआ। यदि इस नोटपैड आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।